जय गुरु जी। संगत जी हमारे गुरु जी इतना हम लोगों को प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आंटी ने आज सत्संग शेयर किया हमसे और उन्होंने रो रो कर अपने आंसुओं से, दिल की आह से बताया कि गुरुजी ने उनका कितना 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 साथ दिया और कितना उनको प्यार किया, उनकी फैमिली को, उनको इतना सपोर्ट किया। जाने अनजाने जो हमारे से गलतियां हो जाती हैं उन सब को माफ़ी दे के और गुरुजी फिर भी अपनी शरण में लेके अपनी संगत को कितना ब्लेस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनिए आप लोग भी कि आंटी ने कितना दुखी मन से सत्संग सुनाया, बट लेकिन आज वो बहुत खुश हैं, सब कुछ ठीक है उनकी लाइफ में। आप भी सुनिए और जानिए कि कितना, मतलब मुझे तो सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत दिल से सत्संग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उनके साथ मुझे भी फीलिंग, मतलब जब मैं सुन रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था। मैं फ़ील कर पा रही थी कि उन्होंने कितना पेन और कितना दर्द बर्दाश्त किया, बट लेकिन उस दर्द से, उस पेन से गुरुजी ने उनको बाहर निकाला। ये तो सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए मुझे इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता बोलना। इसलिए अगर बोलते वक्त कुछ भी गलती हो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो संगत जी, अभी तक काफ़ी ऐसे सत्संग हुए हैं जीवन में जब से गुरु जी से हम जुड़े हैं, बट बात अभी लेटेस्ट ही है, जुलाई 2023 की। मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है, और कई बार तो ऐसे ऐसे कंडीशन में नॉर्मल खांसी जुकाम से भी वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। तो जुलाई में ऐसा हुआ कि नॉर्मली उसे खांसी जुकाम था और काफ़ी कफ भी था उसके चेस्ट में। तो एकदम से उसको ज़्यादा हुआ और उसको इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। बस 4 दिन वहाँ वो एडमिट रही और उसके बाद वो वापस डिस्चार्ज होके आ गई। बट नेक्स्ट अगस्त मंथ में फिर से उसको ऐसा हुआ, फिर उसको हाई फीवर हो गया और हाई फीवर होने की वजह से उसको दोबारा से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो संगत जी, ऐसा है कि नॉर्मल से नॉर्मल में भी बच्चे एकदम ज़्यादा होकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वहाँ उसको कभी बोलते हैं इसको हाई फीवर है, कभी बोलते हैं उसको निमोनिया हो गया है, कभी बोलते हैं चेस्ट कंजेक्शन है। तो संगत जी, इस तरह से उसको करते करते काफ़ी, मतलब 1 हफ्ता हो गया था। उसको ऑक्सीजन लग रहे थे, ऑक्सीजन लगने के बाद उससे वेंटिलेटर में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब उसकी हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। मैं उस अपनी बेटी को, मतलब 7 महीने की बेटी को देखकर बिल्कुल टूट रही थी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मेरा एक बेटा भी है इससे बड़ा, 4 साल का। वो भी बस ऐसे ही, मतलब नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार से ही मतलब ग्रस्त रहता है। तो मतलब जब भी प्रॉब्लम होना, दोनों एक साथ ही बीमार होना, दोनों एक साथ ही बीमार होना। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मेरे जो अंकल जी हैं वो भी मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ में। बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ मैं हमेशा। बट वो तब भी मैं गुरुजी को मानती थी, बट ये था कि मैं गुरुजी से उस समय इतनी कनेक्टेड नहीं थी। बट मैं मन ही मन में उनको मानती थी, उनसे अरदास करती थी बच्चों के लिए, घर के लिए। वैसे तो संगत जी, मैं बचपन से ही बहुत रिलीजियस हूँ। मैं मेरे भगवान के ऊपर इतनी आस्था है कि भगवान मुझे हर कदम में मेरा साथ देता है। और शायद उन्हीं, मतलब अच्छे कर्मों की वजह से आज मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। फिर क्या होता है संगत जी, मेरी बेटी वेंटिलेटर में थी और मैंने उसको इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत रोई, मैं बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी
अब बस बहुत हो गया, अब उसको वेंटिलेटर से निकाल के उसको नॉर्मल, उसको इतनी शक्ति दो कि वो नॉर्मल से सांस ले सके, खुद से सांस ले सके। यहाँ तक कि डॉक्टर बोलता है अभी बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसके मुंह में पाइप डाल के दूध पिलाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने मन ही मन में गुरुजी से बोला, गुरुजी नहीं, गुरुजी अभी आप इतना शक्ति दिखाओ, आपने इतनी कृपा करो कि मेरा बच्चा नेक्स्ट डे खुद से ही दूध पिए, उसको कोई उसके मुंह में पाइप नहीं लगना चाहिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि ये सब हटा दो, अभी बच्चा काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है और बच्चे को दूध दो, कुछ सेमी सॉलिड खिलाना स्टार्ट करो। तो बस डॉक्टर इतना कह के गया और नर्स आई, उसने वो सारे वेंटिलेटर वगैरह सब हटाया और मेरे बच्चे ने दूध पिया। बस वो दिन था कि बस मैं अपने मन ही मन में मैं रोई जाऊं और गुरुजी का शुक्राना करती जाऊं कि गुरुजी बस आप ठीक करो, आप ठीक करो। बस 2-3 दिन के बाद मेरे बच्चे और भी हालत में हुई, मतलब स्पीड रिकवरी होती गई मेरी बेटी, और हम 3 दिन में घर वापस आ गए। मतलब कहने की बात है कि मतलब हो तो हमें 10 दिन हो चुके थे, बट उसके बाद वेंटिलेटर में जाने के बाद उसके बाद तीसरे दिन में ही बेटी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर में आ गई। काफ़ी वीक थी बट चलो थोड़ा थोड़ा करके फिर भी वो इम्प्रूवमेंट कर रही थी। घर में आए, बेटा भी थोड़ा थोड़ा ऐसी हल्का फुल्का खांसी जुकाम से ग्रस्ती था, उसको भी हम मेडिसिन दे ही रहे थे। घर में आए अगस्त में, उसके बाद फिर सितंबर आया, सितंबर में भी थोड़ा थोड़ा संगत जी बच्चे फिर बीमार होने लगे, कभी बेटा कभी बेटी। मतलब नॉर्मली वायरल इतना ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट करता था, इनको इतना ज़्यादा। मेरा बेटा महीने महीने स्कूल नहीं जा पाता था, नॉर्मली खांसी जुकाम बुखार से उसको इतनी खांसी होती थी संगत जी। कभी कभी तो इतना डर लगना कि इतने छोटे से बच्चे को खांसी हो रही, कभी कुछ अंदर वो प्रॉब्लम ना हो, जैसे मन में बुरे विचार आते थे। बस भगवान से अरदास करती थी, भगवान इसकी सारी तकलीफ़ें मुझे दे दो। माँ होते हुए अपने बच्चों को इस तरह से कभी नहीं, मतलब पूरे साल भर उनको मतलब ये चीज़ इफ़ेक्ट करती थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बस करो, अब हो गया, जितने भी प्रॉब्लम है वो सब मुझे दे दो, अब बच्चों को नहीं। जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर में भी ऐसा हाल हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को अपनी बेटी को ऐसे सहलाते सहलाते सो गई, और आप मानोगे नहीं संगत जी, पूरी खिड़की वगैरह दरवाजे सब बंद, बेडरूम में मैं, और न जाने कहाँ से एक छोटी सी तितली आई, और मतलब रात के 1:30-2 बजे होंगे, और तितली आई और उसने ना मेरी बेटी के सर को टच किया, और एकदम से टच किया और मुझे भी सहलाया, मेरी बेटी को भी सहलाया। और मुझे इतनी नींद पड़ी हुई थी कि बस मैं उसको देख तो रही हूँ, बट मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि वो कहाँ से आई, क्या है, मतलब क्या है। बस उसने सहलाया, मेरी बेटी के सर को सहलाया, मुझे सहलाया, और न जाने थोड़ी देर में वो कहाँ गायब हो गई। और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने बोला सब खिड़कियाँ बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, तो ये कहाँ से आई होगी। मुझे तब इतना ज़्यादा नहीं पता था कि जब गुरुजी आते हैं तो वो तितली के रूप में आते हैं। तो फिर जब मैंने एक बार एक सत्संग सुना तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं। तो बस मुझे ऐसा लगा नहीं, अब गुरुजी आ गए हैं हमारे पास, तो अब हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर अब थोड़े टाइम ऐसे चला, ठीक चला। फिर मेरा बेटे को भी जुकाम लगा, अचानक उसको भी चेस्ट इंजेक्शन हुआ, और इतना ज़्यादा हो गया बेटे को थोड़े टाइम बाद, तो उसको ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और मैं घबरा गई, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, और बोलता नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। और मुझे ऐसा लगा नहीं उसको प्रॉब्लम हो रहा है, उसे बोला भी ना जाए, इतना हाँफ रहा था वो बेटा मेरा बैठे बैठे। फिर उसको जल्दी जल्दी मैं हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में उसको एकदम से इंजेक्शन लगाया और उसको ऐसे ब्रोंकाइटिस दमा जैसा बताया।
तो फिर मुझे बहुत रोना आया और मैंने गुरुजी से भी मतलब मैं गुस्सा किया मैंने गुरुजी को कि गुरुजी देखो, इतना मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं आपको मानती हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगती, मगर एक माँ हूँ ना, सेल्फिश हूँ थोड़ा बहुत, अपने बच्चों के हेल्थ के अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। तो इस तरह से क्या हुआ संगत जी, बस उस दिन भी गुरुजी से थोड़ा नाराज़गी मैंने जताई और मैं बस बेटे को दवाई दुवाई दिया, और उस दिन भी उसको रात को बहुत तकलीफ़ हुआ, खांस खांस के बुरा हाल हो गया उसको। बस फिर मैं आई और मैं सो गई। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, सपने में गुरुजी आए। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और मैंने अब पहले गुरुजी के यंग एज की फ़ोटो कभी नहीं देखी थी। मुझे उसमें एक यंग एज में एक बंदा, और पैंट पैंट डाली हुई थी वाइट वाइट क्रीम कलर की, और एक शर्ट डाली हुई थी जैसे ओल्ड फैशन के होते हैं ना उस तरफ से, और एक हाथ में त्रिशूल, और जी मतलब थोड़े गुस्से में। और मुझे पूछा कि भाई पंजाबी में कि तू कैसी है, और मैंने भी बोला शायद मैं ठीक हूँ, और उन्होंने मुझे पंजाबी में बोला कि हाले भी तेनू मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसे ऐसे बोला गुस्से से। और जी मतलब उनके हाथ में एक त्रिशूल था, और बिल्कुल यंग से थे, और एकदम से गुस्से से ना मतलब फुकार मारते हुए चले जा रहे थे, चले जा, और मैं उनके पीछे 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 पीछे। तो एकदम सुबह जब मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि भाई सपने में गुरुजी आए थे, और वो, और जब मैंने अपना मोबाइल खोला तो मुझे सेम वही गुरुजी, यंग वाले गुरुजी दिखे फेसबुक में, आप मानोगे नहीं संगत जी। तो मैंने बोला इन्हीं को तो मैंने सपने में देखा था, बिल्कुल यंग। और मुझे बोलते हैं हाले भी तू मैनू विश्वास नहीं कर दी, ऐसे बोला उन्होंने, और पता नहीं क्या मेरे हाथ में ऐसे रखा, और बस मेरी आँख खुल गई। और फिर मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी, मैंने कहा मुझे माफ़ करो गुरुजी, मैं माँ हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। और दोनों बच्चे संगत जी आप मानोगे नहीं, एक साथ बीमार होते हैं, दोनों वॉमिटिंग कर रहे हैं खांस खांस के, दोनों एक साथ फीवर हो रहा है, दोनों को कैसे मैनेज करूँ, एक 4 साल का है, एक मेरी 7 महीने की बेटी है, और मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में जाते हैं, शाम को आते हैं 9:30-10 बजे ऑफिस से, और यहाँ मतलब मुंबई जैसे शहर में कोई किसी का नहीं होता, दरवाज़ा खोल के देखो तो आपको कोई खड़ा नहीं मिलेगा आपकी हेल्प के लिए। तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। बट ऐसे करते करते मैंने गुरुजी से बोला बस गुरुजी अब बहुत हो गया, अभी अगस्त लगा, अगस्त में भी सॉरी अगस्त भी ख़त्म हो गया, सितंबर में भी प्रॉब्लम हुई, सितंबर की बात है जब मेरा बेटा बीमार हुआ था। फिर अक्टूबर स्टार्ट हुआ, अक्टूबर में मेरा बर्थडे आता है 2 अक्टूबर में। तो 2 अक्टूबर में मेरा बर्थडे था, और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरा बर्थडे आ रहा है, ऐसे ही बोला कि आप मुझे क्या दोगे। चलो मैं आपसे ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगती हूँ, मगर मुझे अपना दर्शन देना, मुझे एहसास दिलाना कि मैं तेरे साथ हूँ। तो जी संगत जी आप मानोगे नहीं, बस मेरा बर्थडे मेरे हस्बैंड ने रात को ही केक मंगवाया, हमने केक काटा खाया, और बस हम सो गए। और तो क्या है कि आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी सुनते भी बहुत जल्दी हैं, बट वो ये ना कि हमारे कर्म काटने होते हैं, तो वो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ तो बर्दाश्त करनी होती है, बट कई बार हम नहीं कर पाते हैं। तो एक जैसे बेटी अपने पिता से शिकायत करती है ना, उसी तरह से हम करते हैं। ठीक है, और वो जायज़ भी है, जब हम उसको गुरु पा बोल रहे हैं तो हम उनको शिकायत कर सकते हैं। वो माना वो भगवान है, सदाशिव है, महापुरुष हैं, मगर वो हमारे गुरु पा भी हैं। वो हमारे हर पल हमारे माँ बाप की तरह हमारी देख रेख करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे मार्गदर्शन करते हैं। तो उनसे शिकायत करना बनता है हमारा, क्योंकि हमारा उनका रिश्ता है बाप बेटी जैसा, क्योंकि मैं उनको अपना गुरु भाव बोलती हूँ संगत जी। सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि संगत जी हमने अपने पिताजी को बहुत जल्दी खो दिया। वो इस संसार में से जल्दी चले गए, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे मेरे फादर, बहुत प्यार करते थे, स्पेशली बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनका
अधूरा रह गया, प्यार सब कुछ। तो अब वो चीज़ जब से गुरुपा आए हैं, वो हर पल हमारी मदद करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो उनसे हम लाड करते हैं ना, उन्हीं से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो गुस्सा भी करना जायज़ है, ठीक है, कोई मतलब का रिश्ता नहीं है ना, बाप बेटी का रिश्ता है। तो क्या है कि संगत जी, मेरा बर्थडे था, मैं सो गई, हम केक वेक खाए, सो गई। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं सो रही हूँ और बजे होंगे शायद 3:30 की बजे, मुझे इतना याद नहीं है, बस मैं, मेरे मुंह पे मेरा हाथ इस तरह से था, और आप मानोगे नहीं, मेरी कलाई में एक बटरफ्लाई आई। ठीक है, वैसे ही बेडरूम में दरवाज़ा वगैरह सब बंद, एक छोटी सी बटरफ्लाई आए, भुर 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 भुर, मगर मुझे इतना, बस मेरा कॉन्शियस इतना है, इतना था कि भाई कोई चीज़ है जो मेरे पास आई है, ठीक है। और उसने काफ़ी देर तक मुझे प्यार किया, मुझे सहलाया, भुर 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 करके वो बटरफ्लाई मेरे मुंह पे, मेरे कलाई पे बैठी, सहलाया। उसके बाद मुझे जो नींद लगी और मैं सो गई, ठीक है। सुबह उठ के फिर मुझे लगा कि भाई खिड़कियां तो बंद है, फिर बटरफ्लाई कहाँ से आई होगी। फिर मुझे स्ट्राइक, ओहो, मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुजी मुझे बताना कि आप मेरे पास हो, तो वो देखो वो कितना प्यार करते हैं। और आए वो, सपने में नहीं, वो एक्चुअल में आए बटरफ्लाई के रूप में, और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, और चलो जो भी है वो मेरे पास है। बस मेरे लिए सबसे बड़ी, मेरे लिए गिफ्ट यही है कि गुरुजी हम मेरे पास है। फिर क्या होता है, संगत जी, सुबह हुआ, सबने विश किया, बट बेटा भी बीमार था। बीमार नहीं था, मतलब ठीक ही था। उस दिन 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन। तो अचानक बेटे को गले में ना एकदम, पता नहीं क्या हुआ, एकदम काफ़ी स्वेलिंग सा आ गया। तो फिर मुझे फिर थोड़ा बहुत फिर गुस्सा आया, मैंने कहा गुरुपा देखो ना, मैं इनको कभी खांसी जुकाम बुखार से बचाती बचाती, अब भाई अब गले में इसको क्या हो गया, एकदम से इतना बड़ा हो गया इसका गला, और देखा तो पूरा स्वेल आ गया। फिर शाम को फिर बर्थडे तो क्या सेलिब्रेट करना था, बच्चे बीमार, बेटी को वैसी खांसी कफ हो रहा था, बेटा अचानक से फिर इसको गले में वो हो गया। फिर डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोलता अंदर कुछ इन्फेक्शन है गले में, तो उसकी वजह से उसको ऐसा हुआ। तो फिर उसकी दवाई लाई, दवाई खिलाया, खिलाना क्या था, बस जैसे दवाई खिलाया पूरा वॉमिट कर दिया, रात में 2-3 बार वॉमिट किया। मैंने कहा देखो गुरुपा, अच्छा बर्थडे मनाया आज आपने, बेशक आपने मुझे आए, आप मुझसे मिलने, मुझे विश किया, बट देखो फिर से बेटा बीमार हो गया, कब तक चलेगा। मैं खूब रोई गुरु जी के स्वरूप के आगे, और मैंने गुरुजी से बोला बस करो गुरुजी, अब हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, बस बस अब मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मतलब ये पहली बार का नहीं, हर महीने मैंने कहा गुरुजी बस अब डॉक्टर के हर महीने के चक्कर लगाना बंद करो। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी इतनी बार एडमिट हुई, कई बार कभी 40,000 का बिल बने, कभी 1.5 लाख का बिल बने, मतलब इस तरह से प्राइवेट में पैसे जा रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी हम कभी घूमने फिरने नहीं जाते, बच्चों को कहीं इंजॉय नहीं करवाते, कहीं नहीं ले जाते मंदिर मस्जिद, बस इनको लेकर मैं डॉक्टर के पास ही जाती रहती हूँ, बस करो गुरुजी, अब हो गया, अब बस डॉक्टर के बंद करो, अब ले जाना बच्चों को घूमना फिरना। मेरे बच्चों ने तो, मेरा बेटा बस जब से पैदा हुआ है उसको इतना ठंड की प्रॉब्लम है, मैंने आज तक उसको आइसक्रीम नहीं दिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं दिया। वो इतना तरसता है आइसक्रीम के लिए, जब और बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखता है तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ गुरुजी बस करो, मेरे बच्चे को बख्शो गुरुजी, जो भी इसकी तकलीफ है वो सब मुझे दे दो। आई एम सॉरी अंकल संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, बट मैंने बस अपने बच्चों को बीमार ही देखा, बीमार ही देखा, जब से पैदा हुए हैं ये। बेटा तो बीमार रहता था और बेटी भी वैसे बीमार ही रहती है। ऊपर से मैं यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ, क्योंकि यहाँ फैमिली भी कोई नहीं है संगत जी यहाँ। बट चलो फिर भी जैसे तैसे टाइम जा रहा है, बट गुरु जी की कृपा है, मैं नहीं बोलूँगी, गुरु जी मेरे अंग संग है। हर बार जितनी बार मैं टीवी में, यूट्यूब में, या फिर मोबाइल में, फेसबुक में देखती हूँ, गुरुजी बस अपने होने का एहसास दिलाते हैं,
कई बार मेरे पास बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, कई बार खुशबू के रूप में आते हैं। हाँ, तकलीफ थी, और वो हमारे कर्म और कष्ट काट भी रहे हैं गुरुजी, बट हम इंसान हैं ना, थक जाते हैं कई बार। एक ही चीज़ को कॉन्टिन्यूटी में होता रहेगा तो इंसान है ना, हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ऊपर से मेरे जो अंकल जी हैं वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत रिजर्व टाइप के हैं, उनसे मैं कोई अपनी दिल की बात नहीं बोल सकती, वो बात ही नहीं करते ज़्यादा। तो बताओ, बच्चे हैं, बच्चों के साथ खुश रहना चाहते हो, फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो बताओ फिर किसका सहारा है? गुरुजी का ही तो सहारा है ना। गुरुजी भी नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? पर चलो संगत जी, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने बहुत साथ दिया है, बच्चों को ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को। और मैं गुरुजी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद 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 करती हूँ कि माँ बाप के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कोई धन नहीं होता, कोई खुशी नहीं होता है। वो हर पल मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं, और हर सब बच्चों को ब्लेस करे गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी हर बार मुझे बड़े मंदिर आने का इनविटेशन ही मतलब बोलते हैं कि तू बड़े मंदिर आ, तेरे सारे कष्ट काट देना है, तेरे किस्मत बदल देनी है। बट संगत जी आप बताओ, अभी मेरे बेटे का एग्ज़ाम होना है, मैं मुंबई में रहती हूँ, और इस तरह से। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये कि मेरे अंकल जी जो हैं वो नहीं मानते, ठीक है, उनको मतलब ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं है। और एक बार तो हमारी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी वाली लड़ाई भी हुई थी इसके पीछे। वो गुरुजी जानते हैं कि कोई किसी के माँ बाप के ऊपर उंगली उठाए तो बर्दाश्त नहीं होता। तो बस वही वाली बात हुई थी, बहुत लंबी, मतलब हमारा झगड़ा हुआ और हमने बात नहीं की 1 हफ्ते तक। तो अब मैं उनको ऐसे बोलूँगी मुझे बड़े मंदिर जाना है, बच्चे का एग्ज़ाम है, अभी बहुत छुट्टियां हुई लिया, कुछ बच्चे के मेडिकल के लिए है ना, कुछ वैसे ही बच्चा बीमार रहता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कैसे उनसे बोलूं कि मुझे बड़े मंदिर जाना है? बट मुझे मंदिर जाने का बहुत इच्छा है, और मैंने गुरुजी से भी बोला है, गुरुजी नेक्स्ट ईयर मेरे बेटे के एग्ज़ाम के बाद अप्रैल में छुट्टियों में मैं आऊँगी वहाँ पे, बस आप मुझे आशीर्वाद बनाए रखना मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे अंकल जी के ऊपर। मेरा बहुत इच्छा है आपके बड़े मंदिर आने का, यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे डुंगरी आने के लिए भी बोला है। मैं सच में आना चाहती हूँ। वैसे भी आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं तो मतलब गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाने के लिए बहुत खुश होती हूँ। आप मुझे इधर उधर बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे अगर आप बोले नहीं मंदिर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, तो मैं सबसे पहले मैं ही होंगी आगे लाइन में। पता नहीं, भगवान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा, और मैं रिलीजियस भी हूँ, और मैं लोगों को काउंसिल करती हूँ कि भाई तुम कई बार प्रॉब्लम में होते तो इस तरह से मत करो, भगवान को कभी मत हारो, ये तुम्हारे कर्म है। और कई बार खुद ही मतलब मैं टूट जाती हूँ, माँ हूँ ना संगत जी, तो बस थोड़ा बहुत हो ही जाता है, बट क्या करें। चलो जैसा भी है, गुरुजी ने साथ दिया है, गुरुजी ने मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, मेरे गृहस्थी को ब्लेस किया है, तब से मतलब मैं भी थोड़ा शांत रहती हूँ, अच्छा लगता है, लाइफ जीने में मज़ा आता है। बच्चे खुश हैं, बच्चे अच्छे हैं गुरुजी की कृपा से। तो और क्या चाहिए? और लाइफ में तो खाना पीना मौज मस्ती तो चला रहता है। असली तो ये है ना कि बस इंसान है वो अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, बस इसी तरह से संगत जी हर दिन हर पल एक सत्संगी है, क्योंकि गुरु जी का ब्लेसिंग है, तो मेरे लिए हर पल सत्संग है, मैं यही कहूँगी। और मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे और भी सत्संग होते रहेंगे, मैं आपको से शेयर करती रहूँगी, और सत्संग के बीच में से कोई भी गलती हुई हो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा चाहती हूँ संगत जी। और बस यही बोलती हूँ कि गुरु जी सच में एग्जिस्ट करते हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया है। और एक चीज़ और मैं बात बोलूँगी कि अभी थोड़े दिन पहले मैं सो रही थी, मैंने मेरी मदर भी थोड़ा बीमार ही रहते हैं, तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया, और उनके लिए भी
मतलब उस गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर किया, घर पे आए, और आप मानोगे नहीं गुरुजी, मेरी मदर भी बहुत ही रिलीजियस हैं बहुत, बट वो भी बीमार 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 रहते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बस मैं, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत बीमार रहते हैं। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप जाओ मेरे मायके में जाओ, मेरे मेरे फादर नहीं है, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, अब आपने उनको भी देखना है, जैसे आपने हमें ब्लेस किया आपने उनको भी ब्लेस करना है। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने अचानक ही बस एक साइड से गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर किया, ठीक है। और गुरुजी का स्वरूप 7 तारीख को पहुंचा मेरे मायके में, मेरी माँ के पास ना, जो कि गुरुजी का एक लकी नंबर है, गुरुजी का एक ब्लेसिंग नंबर है 7। और हमारे रिश्तेदार में मेरी कज़न बड़े मंदिर गई थी उस समय, तो वो वहाँ से जल प्रसाद लेके आई थी। तो आप मानोगे नहीं, और जिस दिन गुरु जी का स्वरूप पहुँचा मम्मी के पास, उसी दिन वो आके मेरी मम्मी को जल प्रसाद देती है गुरु जी का। तो मतलब ये मेरे लिए ब्लेसिंग ही तो है, ये सत्संग ही तो है। आप मानोगे संगत जी, देखो 7 तारीख में गुरु जी का स्वरूप घर पे पहुंचा, 7 तारीख में गुरु जी का जल प्रसाद पहुंचा। और तब से मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी आप इस तरह से गुरु जी के स्वरूप को ध्याओ, इस तरह से जोत करो उनको। कभी कभी जैसे आप जैसे आप अच्छा कुछ खाते हो बनाते हो, तो गुरु जी को भी थोड़ा सा अर्पित करो, और थोड़ी देर बाद वो खुद खाओ, क्योंकि वो गुरु जी के ब्लेसिंग हो जाते हैं। धूप जोत करो और जल प्रसाद पियो, जल प्रसाद में पानी डालते रहो, उसको ख़त्म होने मत दो। आप जितनी बार मेडिसिन खाते हो उतनी बार आप वो जल प्रसाद के साथ ही खाओ। तो संगत जी, मेरी मदर के हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है, इतना ज़्यादा नहीं, बट मैं मम्मी को यही बोलती, मम्मी देखो गुरुजी ने 90% कष्ट आपके ले लिए हैं, जो 10% है, जो कष्ट है वो आपको खुद ही भोगना है। बस जय गुरुजी बोलो और बढ़ते चलो आगे। बस हर चीज़ अपने ही समय में ठीक हो जाएगा, क्योंकि बस गुरुजी साथ है ना, तो सब कुछ संभव है। बस जय गुरुजी बोलते हो इस तरह से आप। गुरुजी बस अब मायके पहुंच गए ना, तो मुझे बहुत एहसास है कि नहीं, अब गुरुपा है तो सब कुछ ठीक है। बस 2-3 दिन की बात है संगत जी, कि मम्मी सो रहे थे, मम्मी बताते हैं उस दिन की बात। मम्मी सो रहे थे, तो अचानक मतलब मम्मी सुबह 6 बजे उठे और वॉशरूम गए। वॉशरूम में कहते हैं कि मेरे नाक से ना मुझे पानी सा निकलता हुआ दिखा, और उन्होंने ऐसे टच किया तो देखा तो नाक से मम्मी के ब्लड निकल रहा था। और ब्लड इतना ज़्यादा बाद में निकलते निकलते थोड़ा बहुत मुंह से भी निकला, नाक से भी काफ़ी ब्लड निकलने लगा। और इस तरह से फिर भाई को उठाया, दीदी को भी बुलाया, और उन्होंने डॉक्टर के पास ले गए। मैंने सुबह, मुझे आदत है सुबह मम्मी को ना गुड मॉर्निंग कॉल करने के लिए 8:30-9 बजे के करीब। तो मैंने कॉल किया और दीदी ने फ़ोन रिसीव किया। तो मेरी दीदी बोलते हैं मम्मी को चेकअप के लिए लाया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते नहीं बस ठीक है सब। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कि इस तरह से ब्लीडिंग हुई है मम्मी के नाक से मुंह से। तो मैं घबराऊं नहीं, क्योंकि मैं बॉम्बे में हूँ, दीदी लोग हिमाचल में हैं। तो फिर मैंने रख दिया फ़ोन, और मैंने कॉल भी नहीं किया दोबारा से। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, गुरुजी अब मैं क्या करूं बताओ, मैं इतनी दूर हूं, मैं रोज़ अपनी मम्मी को कॉल करके उनके हाल चाल लेती हूँ। आप उधर हो, अपनी मम्मी हॉस्पिटल में, अचानक सुबह 8:30 बजे क्या है? तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं मोबाइल खोला और मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल खोला, और मैंने देखा तो गुरुजी का मैसेज आया था, तू घबराई ना, मैं ओथे ही हैगा। तो देखो गुरुजी किस तरह से मन की बात जान लेते हैं। और गुरुजी ने बोला तू घबरा मत, मैं उधर ही हूँ उनके पास। गुरुजी ने, देखो कितना प्यार है उनको, कितना केयर करते हैं वो, बताओ। तो क्यों ना उनसे हमें प्यार हो, बताओ, क्यों ना हम उनके लिए तड़पें, क्यों ना हम उनके लिए रोएं, बताओ, जैसे हम अपने माँ बाप के लिए रोते हैं। ये आंसू सिर्फ गुरु जी के लिए ही हैं, उनके प्यार जो हमें वो प्यार देते हैं।
फिर मम्मी घर पे आए, मैंने कॉल किया, मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे हुआ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं रोई, मैं बिल्कुल नहीं घबराई। तो मैंने मम्मी को, और मम्मी का बीपी 200 पहुंचा था, और नीचे का 80-90 पहुंचा था। और डॉक्टर ने बोला कि आप चल कैसे रहे हो, ऐसे तो आपको कुछ भी हो सकता था इतना हाई बीपी ब्लड प्रेशर में। तो वही मैं बोलूँ, देखो मम्मी, मैंने मम्मी को यही बोला, मम्मी देखो गुरुजी आए, आपने जल प्रसाद लेना स्टार्ट किया, देखो गुरुजी ने जो आपके कष्ट थे ना, जो भी आपकी बॉडी के अंदर गंदगी थी, वो इस तरह से निकाल दिया। तो आप घबराओ मत। अभी देखो ना संगत जी, साइंटिफिकली देखा जाए, अगर वो ब्लड क्लॉट बन जाता तो मेरी मम्मी को कुछ भी हो सकता था, ब्रेन हेमरेज हो सकता था, अटैक हो सकता था। बट गुरुजी की ऐसी कृपा हुई ना कि वो ब्लड निकला, और ब्लड निकलना बहुत अच्छा होता है, रदर देन कि वो अंदर रहे या जमा होए हार्ट में या फिर उससे। तो मैं उस पल जब मम्मी ने ऐसे बोला तो मैंने बहुत तहे दिल से गुरुजी का धन्यवाद धन्यवाद और शुक्राना किया कि गुरुजी आपने आज देखो फिर लाज रखी हमारी, मेरी माँ को बचाया आपने, मौत के मुंह से बचाया आपने। अगर वो जमा हो जाता वो ब्लड अंदर बॉडी में, हार्ट में या ब्रेन में, तो क्या होता बताओ? फिर तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हो कि क्या होता संगत जी। बट देखो गुरुजी ने फिर मेरी माँ को जीवन दान दिया, और हमारी माँ को हमारे पास ही रहने दिया। तो बताओ क्यों ना प्यार करें हम गुरुजी को, वो पल पल हमारा साथ देते हैं, हमारे हमारे हर पुकार सुनते हैं गुरुजी। देखो वही मैंने मम्मी को बोला, मम्मी जी आप बस गुरुजी को मानो, गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी मेरी जो भी तकलीफ है, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को थायराइड है, बीपी है, ठीक है, और मेरी मम्मी को ना 2021 में एक ऐसा प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से उनके पूरे लंग्स तक पानी भर जाता है, और वो पानी निकालने के लिए उनको टैबलेट खाने पड़ते हैं। और जो वो टैबलेट खाती है तो वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब यूरिन पास करती रहती है, और यूरिन पास इतनी बार करती है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। तो उसको नेक्स्ट डे इतना वीकनेस आ जाता है, क्योंकि बॉडी से इतना पानी चला जाता है, तो उसको बहुत वीकनेस आता है, उसको कोई मतलब उसे उठा भी नहीं जाता। और घर पे ऐसा भाई भी है बट फिर भी उसको चाय पानी देने के लिए भी नहीं होता। मम्मी की एज भी 71 हो गई है संगत जी। तो बस मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकती, बहुत कुछ देखना पड़ता है अपने गृहस्थी को भी, बस आप मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा स्वस्थ दें, ताकि मैं अपने बच्चे अपनी फैमिली के साथ यहाँ सुकून से रह सकूँ। पहले बच्चे बीमार थे तब मैं सुकून से नहीं रहती थी, अब मेरी माँ बीमार है तब मैं सुकून से नहीं। तो क्या मैंने गुरुजी को बोला आप मुझे ही मार दो, क्योंकि इतनी चिंता करके मैं कैसे जीऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बस आप या तो ठीक कर दो सबको, या तो मुझे ही खत्म कर दो, क्योंकि मेरे से नहीं बर्दाश्त होता अब। क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी हमने अपने पिताजी को बहुत जल्दी खो दिया, अपनी माँ को नहीं खोना चाहते गुरुजी, हमें अपनी माँ को बचाइए, हमारी माँ को बचाइए गुरुजी। तो आप मानोगे नहीं संकट जी, गुरु जी का मैसेज आया कि बोला कि ठीक है, मुझे भी दुख है इस बात का, उसे बहुत तकलीफ है, मगर मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। गुरु जी देखो कितना प्यार करते हैं हमसे, कितना समझते हैं हमारे दिल की बात को गुरु संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैं ये बोलती हूँ, ये जो ये मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, ये गुरु जी के प्यार के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमें इतना प्यार करता है, जो हमारी इतनी परवाह करता है, तो हम क्यों ना उससे प्यार करें, क्यों ना उसके लिए करें बताओ। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना। मैं तो गुरु जी से बोलती हूँ गुरु जी आप मुझे जो देना है दो, जो बस जो मेरे पास है ना, मेरा परिवार, बस आप उसको बिल्कुल मतलब ब्लेस करो, उनको उनकी रक्षा करो, क्योंकि मेरे लिए मेरे फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी माँ, मेरा भाई। क्योंकि देखो दाल रोटी हमने जीवन भर खाना जब तक हम संसार में हैं, ठीक है भगवान ने सब कुछ दिया है, मगर परिवार
परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है संगत जी। बस उन्हीं के लिए मैं हमेशा भगवान से दुआ करती हूँ, गुरुजी से प्रे करती हूँ कि मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे, उनको हर संकट से बचाए, मेरे अंकल जी को, मेरे परिवार को। क्योंकि संगत जी, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, और हम में बहुत प्यार है गुरुजी। पता है गुरुजी को सबको प्यार होता है बस, क्योंकि फादर को खोने के बाद हम वैसे ही बहुत टूट चुके थे। इसीलिए गुरुजी की को यही अरदास है कि मेरी माँ को स्वस्थ रखे, ताकि हम सब जुड़े रहें। बस मेरा मायका ही मेरी माँ है, इसलिए गुरुजी से हमेशा अरदास करती हूँ संगत जी। अभी बस संगत जी बहुत लंबा मेरा सत्संग हो गया है। बस मैंने आपको बोला ना, बस जब तक जान है और गुरुजी का साथ है ना, तो हर पल सत्संग है हमारा जीवन। धन्य है कि गुरुजी ने हमें अपनाया है। हमने गुरुजी को नहीं, गुरुजी ने हमें, लाखों करोड़ों लोगों में से गुरुजी ने हमें अपनाया है। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो ऐसा लगता है कि बस एक बार गुरुजी को जोर से गले लगाऊं और खूब और बोलूं कि बस गुरुजी अपने चरण शरण में रख लो हमेशा के लिए। पर मैं ही सोचती हूँ, गृहस्थी है, सब कुछ देखना है, गुरुजी ने तो दिया है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको बहुत प्यार से और अच्छे से तहे दिल से जीवन भर निभाना चाहती हूँ। संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया इस चीज़ को सुनने के लिए, कहने के लिए। आपका भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तहे दिल से। मेरे शब्दों में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो, उसके लिए मुझे क्षमा देना। जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।